जहानाबाद राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर स्थित ग्राम फ्लेक्स सभागार में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे एवं पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डीएम, एसपी और उपस्थित पत्रकार गणों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने सभी पत्रकारों को प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और समाज सुधार में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सभी पत्रकारों को कलम एवं गिफ्ट भेंट कर सम्मानित भी किया गया। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। सर्वप्रथम सभी पत्रकारों को, मीडिया बंधुओं को प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जैसा कि हमारा इस बार का थीम है जो आईपीआरडी के द्वारा दिया गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन के दौर में क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना, तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में एक सही बैलेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के इस युग में ये भी नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता कि किसी न्यूज़ को वेरीफाई करने में जो है 2 घंटे 3 घंटे का समय लगाया जाए। तो पुष्टि, आधिकारिक पुष्टि किस प्रकार से सही तरीके से की जाए और स्पीड को भी साथ में मेंटेन किया जाए, तो इसको यदि ठीक ढंग से रखा जाएगा तो आई एम श्योर कि इसमें बहुत अच्छा कार्य जो है वो होगा। थैंक यू। बंधु ही हैं सभी। सरप्राइजिंगली एक भी महिला पत्रकार हमारे जिले में नहीं है, ये मैंने अभी नोटिस किया। तो बंधुओं को धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों को बधाई देती हूँ। आपके योगदान जो है वो समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात केवल कहने की नहीं है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता या जर्नलिज्म या मीडिया। सभी स्तंभों का एक दूसरे से चेक एंड बैलेंस का एक रिश्ता है। लेजिस्लेचर अपनी जगह है, लेजिस्लेचर के चेक एंड बैलेंसेस के साथ में जुडिशरी है, जुडिशरी को एक अपनी रिव्यू पावर दी गई है। मीडिया है, मीडिया जो सभी अंगों को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को, तीनों का ही क्रिटिसिज्म करने का, अब चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, ये पावर जो है ये मीडिया को दी गई है विद सेल्फ रेगुलेशन। और ये सेल्फ रेगुलेशन, जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने वक्तव्य में ये बात जाहिर भी की कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, इनके द्वारा भी अपने जो एक रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसमें ये है कि भाई स्वयं ही मीडिया के लोगों को अपने कार्यों का आत्मचिंतन करते हुए एहसास रहे। क्या लिखना है, किस प्रकार लिखना है, ये बताने के लिए तो मैं कोई भी नहीं हूँ, ना तो मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। आप सभी लोग यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में अनेक स्तंभों को गाड़ने के बाद यहाँ आए हैं। और बस एक सामाजिक जीवन में एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के नाते मैं शेयर करना चाहूंगी कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। पत्रकारिता में जितना इम्पोर्टेंस सही इंफॉर्मेशन, सटीक इंफॉर्मेशन का है, उतना ही इम्पोर्टेंस न्यूट्रलिटी का भी है। हमारे जितने भी अखबार होते हैं सभी में न्यूज का जो पेज होता है वो अलग होता है और ओपिनियन का जो पेज होता है वो अलग होता है। न्यूज चैनल्स भी जो आते हैं, न्यूज चैनल्स में आपका जो प्राइम टाइम में, जैसा कि हम लोग देखते हैं, न्यूज 18 बिहार हो, जी बिहार हो, कोई भी चैनल हो, न्यूज जब फ्लैश होती है 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, टॉप मोस्ट आइटम्स, उसमें केवल फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, कहाँ पर क्या क्या हुआ। और जब कोई भी एनालिसिस होती है, ओपिनियन होती है, डिस्कशन होता है, अलग अलग जो डिबेटर्स हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस हो या किसी भी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के हो, अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ उसमें बुलाए जाते हैं। सभी लोग अपना अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रखते हैं और उसको एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट के तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, रखा जाता है। तो हर एक न्यूज में अपनी पर्सनल ओपिनियन पत्रकारों के द्वारा डाला जाना, अपने पर्सनल एलिनिएशंस, अपने पॉलिटिकल एलिनिएशंस हो या अपने सोशल एलिनिएशंस हो, उनको डाला जाना मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा नहीं है पत्रकारिता के कार्य में। न्यूज को एज अ फैक्ट पेश किया जाना चाहिए और ओपिनियंस को ओपिनियन कॉलम्स के लिए रिजर्व करके रखना चाहिए। तो हमारे जो सोशल मीडिया भी है, ये तो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बात हो गई। जो हमारी सोशल मीडिया भी है, सोशल मीडिया में भी अपने कर्टसीज, मैनर्स, मैनरिज्म्स बनाए गए हैं।
कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, आज के टाइम पे ये नियम हो चुका है कि अगर आपको कहीं पर किसी को ऐड करना है तो पहले आप उस व्यक्ति से परमिशन लेंगे कि क्या आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। यदि उस ग्रुप में वो व्यक्ति ऐड होना चाहेगा तो वो अपने आप उसमें ऐड हो जाएंगे। अपने आप से बिना परमिशन किसी को किसी भी ग्रुप में ऐड कर लेना, क्योंकि अब ये हम लोगों की जो पब्लिक सर्विस है उसमें भी ये नियम आ चुके हैं कि यदि किसी ग्रुप में कोई इलीगल चीजें हो रही हैं, कोई इलीगल इस तरह की बातें हो रही हैं जो वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर सकती हैं, तो उस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं, जो भी उसमें एडमिन हैं, उनको भी उसमें अक्यूज्ड बनाया जा सकता है। तो ये हम लोगों को बीइंग पार्ट ऑफ पब्लिक सर्विस ये मेंटेन करके देखना पड़ता है कि हम किस तरह के ग्रुप्स के मेंबर बने हुए हैं। ये बात ठीक है कि सोशल कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, समाज के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए बहुत सारे ओपन ग्रुप्स हैं जहां पर एज डीएम, एज एसपी, एज एडीएम, एज डीडीसी सभी पदाधिकारियों को ऐड किया जाता है। बट यदि वो पत्रकारिता के ग्रुप हैं तो वहां पर एज अ चीजें पोस्ट नहीं होनी चाहिए। यदि आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहीं पर काम कर भी रहे हैं तो कृपया उसके लिए जो आपके पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वहां पर अपनी ओपिनियंस को शेयर किया जाए। हम लोग जिस तरह के ग्रुप्स में एडेड थे, अभी आदर्श आचार संहिता चल रहा था, कई जगहों पर ये मतलब ग्रुप्स में इस तरीके के मैसेजेस आते हैं कि वो एमसीसी का क्लियर वायलेशन है। उस तरह के ग्रुप्स में यदि हम लोग एडेड हैं तो हम भी उसका पार्ट बन जाते हैं। एंड व्हाई वी शुड नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द एमसीसी वायलेशंस दैट आर हैपनिंग राइट बिफोर आवर आईज। तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी एक डिफिकल्ट पोजीशन हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से बस ये अनुरोध रहेगा कि जिस ग्रुप को एज अ मीडिया ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप को एज अ मीडिया ग्रुप ही इस्तेमाल किया जाए। वहां पर जो जेन्युइन न्यूज है या जेन्युइन आपकी पत्रकारिता से संबंधित आप कोई ओपिनियन उसमें देना चाह रहे हैं, जिसमें सभी तरह के पक्ष विपक्ष का ध्यान रखा गया है, सबकी फैक्ट्स लिए गए हैं, सबका पक्ष लिया गया है, उस तरह की ही चीजें वहां पर डाली जाएं। आरोप प्रत्यारोप के लिए आपके अलग पर्सनल ग्रुप्स हो सकते हैं, आपको प्रशासन के साथ में ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, वो ग्रीवेंसेस को उठाने का एक तरीका है। लेकिन कृपया किसी तरह के पर्सनल आक्षेप ना किसी पर होने चाहिए, ना तो हमें आप पर करने हैं, ना आपको हम पे करने हैं, ना किसी और राह चलते व्यक्ति पर भी करने हैं। तो ये सभी मर्यादाएं हैं जो सभी प्रशासन को भी फॉलो करनी है, आपको भी फॉलो करनी है। एज प्रशासन हमारे ऊपर न केवल अपनी मर्यादा का बात आ जाती है, बल्कि हमारे ऊपर जो हमको नियम कानून एनफोर्स करवाने हैं उनकी भी जिम्मेदारी आ जाती है। कहाँ पर किन नियमों का पालन होना चाहिए, किस कड़ाई से नियमों का पालन होना चाहिए, क्या सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। कई बार चीजें जो है हम लोग बहुत ज्यादा ये नहीं करते, कड़ाई से अनुपालन नहीं करवाते, लेकिन कुछ दिन होते हैं जिस दिन थोड़ा सा कड़ाई चीजों में रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, हमारी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, सूचना संग्रहण जो होता है, हमें पुलिस मुख्यालय से, स्पेशल ब्रांच से जिस तरीके के इनपुट्स आते हैं, उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि कितना अनुपालन कराया जाना है, कितनी कड़ाई से अनुपालन करवाया जाना है और किस हद तक लॉ एंड ऑर्डर के प्रत्येक नियम के एनफोर्समेंट में जाना है। तो सभी अंग अपनी अपनी मर्यादाओं से, अपने अपने रेगुलेशंस से, अपने अपने कार्यों की जरूरतों से बंधे हुए हैं। तो जब सभी लोग एज इंटेलेक्चुअल्स, एज पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को समझते हुए और किसी को अदरवाइज ना लेते हुए, अनावश्यक पर्सनल आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए कार्य करेंगे, तभी हम लोग एज मैच्योर ग्रुप काम कर सकते हैं जिले में। तभी हम लोग जिले की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए कोई पॉजिटिव कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज आज के समय में सोशल मीडिया में नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है। यदि आप नेगेटिव वे में काम करना चाहें, हम नेगेटिव वे में काम करना चाहें, तो हम अपनी पूरी की पूरी 99% एनर्जी जो है उसी में ड्रेन करते चले जाएंगे। बट आज के टाइम पे न केवल प्रशासन को बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को चूज करना पड़ता है कि आप अपनी एनर्जी आखिर किन चीजों में लगाना चाहते हैं। हर एक चीज, हर एक गली, हर एक नल एक साथ एक दिन में जिले में प्रशासन के द्वारा ठीक नहीं कराया जा सकता है। प्रायोरिटी के बेसिस पर किन चीजों को उठाना है, कहां पर अपनी एनर्जी लगानी है, किन चीजों को इग्नोर करना है, किन चीजों से को लेकर के आगे बढ़ना है, इसको हर एक व्यक्ति को चूज करना पड़ेगा। और तभी हम लोग एक अच्छे जहानाबाद की, एक
सफल जहानाबाद की, प्रगतिशील जहानाबाद की पिक्चर जो है वो फ्यूचर में देख पाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर जहानाबाद की तस्वीर को देख पाएंगी। हम सभी लोग हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाते हैं कि हम किस तरीके के ग्रुप्स में मैसेजेस कर रहे हैं, हम किस तरह के वार्तालाप कर रहे हैं, वो सभी हमारे बच्चे अनर्गल रूप से सुनते ही हैं, अननोइंगली सुनते हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम लोग कोई बात कर रहे हैं, फोन पर मैंने किसी से बोला कि फला फला व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। अब मेरा 5 साल का बेटा मुझसे पूछ रहा है कि सुसाइड क्या होता है मम्मा। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमें बहुत सोचनी पड़ती हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम सभी लोग भविष्य के जहानाबाद का निर्माण कर रहे हैं, हम सभी निर्माण करता है। एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, चाहे वो प्रेस का पार्ट हो ना हो, प्रशासन का पार्ट हो ना हो, हम लोग एक फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं या अनर्गल चीजों में अपनी एनर्जी को बर्बाद करके नेगेटिव चीजों पर फोकस करके अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं। तो इसी मैं कहूंगी आत्मचिंतन के साथ, इस प्रश्न के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से प्रेस दिवस की बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। हम सब भी यहाँ पर इस पर आत्मचिंतन करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी लोग भी अपने और अपने समाज, अपने परिवार के साथ बैठ करके आत्मचिंतन करेंगे और एक प्रगतिशील जहानाबाद को बनाने की ओर हम लोग आज से संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। प्रेस दिवस के इस मौके पे जहानाबाद ज़िले के सभी मीडिया कर्मियों को एवं उनके परिवार को जिला पुलिस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये दिन हम लोग इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि बहुत ही कठिन जीवन है। पत्रकारिता कोई आसान पेशा नहीं है। खबरों को जुटाना, तमाम बाधाओं का सामना करना निश्चित तौर पे ये काबिल तारीफ़ है और हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनके जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। आज जो इस बार हम लोग का थीम था कि गलत सूचनाओं के इस दौर में प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा, तो इसके लिए हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि अभी के समय में फेक न्यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके बाद में तरह तरह की भ्रामक सूचनाएं जो हैं काफ़ी हो गई हैं। सोशल मीडिया की वजह से जो है कई बार क्या होता है कि सूचनाएं जो हैं बहुत अधिक मात्रा में सामने आने लगती हैं और कई बार न्यूज़ का भी शक्ल ले लेती हैं। ऐसे में आपके माध्यम से ज़िले की जनता का भी हम आह्वान करना चाहेंगे, यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं बहुत ही गंभीरता के साथ आप करें। यदि आप किसी चीज़ को देखते हैं, न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को, ज़रूरी नहीं कि वो न्यूज़ सही हो, आप उसका सत्यापन करें, वेरीफाई करें उसको। किसी भी चीज़ को फॉरवर्ड करने से पहले, कोई कमेंट करने से पहले निश्चित तौर पे देखना चाहिए वो कहाँ तक सही है। ऐसा ना हो कि हम लोग जो गलत सूचनाओं को जो है अफवाह के रूप में हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। यदि ऐसा होता है तो समाज की क्षति होती है। पुनः एक बार हम फिर आपके माध्यम से ज़िले की जनता को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हम लोग जो है शुभकामनाएं देते हैं और हमारे पत्रकार बंधुओं एवं उनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। सभी लोगों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज जिला पदाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में हम लोगों ने इस बार की जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम थी, बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा, इस विषय पर यहाँ इस बैठक में चर्चा की। सभी पत्रकार बंधुओं ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच हम सभी के समक्ष रखी। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पत्रकारिता का समाज पर प्रभाव वो बहुत बड़ा है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो समाज में यदि गलत किसी भी तरीके की सूचना जाती है तो उससे तनाव, अविश्वसनीयता, इस तरह के माहौल बढ़ जाते हैं। तो सभी ने जो एक बात रखी है तो उसी में हम भी अपने कुछ जोड़ना चाहेंगे कि पत्रकारिता बहुत जिम्मेवारी और सजग रूप से की जाए। ये बात भी रखी कि स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी, कई बार उस पर चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती हैं, तो वो भी मेंटेन की जाए और किसी भी सूचना का एक्यूरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उसकी विश्वसनीयता को हम लोग स्पष्ट कर पाते हैं तब तक बहुत हद तक चीज़ें तनावपूर्ण हो चुकी होती हैं। तो यही अनुरोध रहेगा कि किसी भी खबर का, उसकी सत्यता का पूर्ण परीक्षण सही तरीके से किसी भी प्रेषण से पहले कर लिया जाए और पत्रकारिता बहुत ही निष्पक्ष रूप से और नैतिक रूप से और बेहद ही संवेदनशीलता के साथ किया जाए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत आज के दिवस की बधाई देती हूँ। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर
आयोजित इस कार्यक्रम में सभी पत्रकार एवं पदाधिकारी का स्वागत हम भी करते हैं कि आप हमें यहाँ बुलाने का काम किए सभी पत्रकारों को। आज का जो विषय है विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता का दौर तो निश्चित रूप से प्रसिद्धि खड़ा कर दिया है। आज के वर्तमान सोशल मीडिया और बाकी जो है प्रिंट मीडिया तो नहीं कर पाता उतना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी तय है, प्रेस आयोग बना हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनका उस गाइडलाइन से कोई मतलब होता नहीं है। नतीजा क्या है कि 12 बजे कोई खबर मार्केट में डाल दी है और 1 बजे पर दूसरा खबर डाल दी है। लोग जो है उसमें पागल बन के रह जाता है, और इसी के चलते ये जो भी सोशल मीडिया पर खबर आता है तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि 3-4 लोगों से उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि पुष्टि करने की बात क्या है।